मेरे किसान साथियों और व्यापारी भाइयों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं एक अहम विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी भी है और आपको इस बात का ध्यान होना भी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने अलर्ट मोड पर आकर के एल नीनो को देखते हुए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की जो योजना को अंजाम देने का काम किया है, उसके तहत हम इस बात पर पूर्णतया ये बात मान सकते हैं कि एल नीनो की स्थिति भयावह रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हमारे पास जो रिपोर्टें आई हैं, उन रिपोर्टों के आधार के ऊपर लगभग पूरे देश में 41% की बिजाई पीछे चल रही है, पिछड़ चुकी है। अनेक जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, आपको सावधान करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और आगे आने वाले भविष्य के बारे में अपना प्लान योजनाबद्ध तरीके से काम बना करके योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। साथियों, जून के महीने में बरसात नगण्य होने और जुलाई भी बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर अब 3 तारीख आज हो चुकी है, आज तक सूखा चलने से हम इस बात को आराम से समझ सकते हैं कि अनाज का उत्पादन घटेगा। जब अनाज का उत्पादन घटेगा, पूरा सुनना, समझ आ जाएगा, तो बाजार में अनाज की मांग पूर्ति करने के लिए व्यापारियों को अपना स्टॉक काटना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात कि जिन जिन व्यापारियों के पास किसानों का घर चलाने का साहूकारी के हिसाब से अपना लेन देन है, किसान को खाद, बीज, दवाई आदि उपलब्ध करवाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। उस पैसे की पूर्ति करने के लिए भी व्यापारियों को अपना स्टॉक काटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेरे साथी सीजनली माल स्टॉक करते हैं, जो व्यापार करते हैं, और समय आने पर जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, किसानों का घर चलाना पड़ता है, उस समय वो बाज़ार में माल काटने का काम करते हैं और किसान की मदद करते हैं। एल नीनो की स्थिति और कम बरसात के कारण किसानों के खेतों में उत्पादन कम होगा, अनाज मंडियों में कम आएगा, तो पैसे भी कम बटेंगे। जो भी किसान ने अपने साहूकार से पैसा उठा रखा है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी और किसान के ऊपर और ज़्यादा कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जिन मेरे व्यापारी बंधुओं ने बैंकों से कर्ज लेकर के जो माल स्टॉक कर रखा है, वो कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि बाजार में माल कम उपलब्ध होने के कारण व्यापारी की रिकवरी नहीं हो पाएगी, पैसा वापसी नहीं हो पाएगा और बैंक से लेन देन प्रभावित होगा। यदि मान के चलो आज 50 करोड़ रुपए का ऋण बैंक ने पूरी मंडी को दे रखा है, तो आगे आने वाले समय में ये ऋण 70 और 80 करोड़ रुपए बनता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण बैंक पैसे देने में आनाकानी करेगा। उसी के हिसाब से हमारे व्यापारी भाइयों का हाथ टाइट हो जाएगा और उनके पास रखा हुआ अपना माल बाजार में काटना पड़ेगा। साथियों, ये ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि हमने आपको एक बात बहुत पहले कही थी कि 2026 का साल एक ऐतिहासिक साल होगा। इस साल के अंदर जो भाई समझ के नहीं चलेगा, जो फूंक मार के पैर नहीं धरेगा, खर्चा नहीं घटाएगा और अन्य वर्षों की तरह ही अपने काम काज जारी रखेगा, उसको हमें नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि चाहे वो किसी भी जिन्स की खेती करता हो, किसी भी जिन्स का व्यापार करता हो, किसानों का घर चलाने के लिए कमीशन एजेंट की दुकान करता हो और अन्य कार्य जो प्रॉपर्टी आदि में आपने पैसे लगा रखे हैं, चाहे वो हों, हर एक चीज़ के अंदर मंदी और कमजोरी देखी जाएगी। जब कारोबार घटेगा, अनाज की डिमांड बढ़ेगी, तो अनाज के भाव तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाजार सप्लाई, डिमांड और प्रोडक्शन पर चलते हैं। परंतु अनाज का उत्पादन हम बार बार कह रहे हैं कि 2026 में घटेगा और भाव बढ़ेंगे। उत्पादन घटना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
इसकी पूर्ति करने के लिए व्यापारी हो चाहे स्टॉकिस्ट हो चाहे सरकार हो, इनको सामने आना पड़ता है और अपना स्टॉक बाजार में काट करके आम जनता की आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है। परंतु यदि भाव अच्छे बनते हैं तो व्यापारी को फायदा भी होता है, परंतु माल उसको काटना पड़ता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अनाज उत्पादन घटने का जो डाटा और जो बिजाई घटने का डाटा हमारे पास आया है, उसके हिसाब से हम इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि इस बार 2026 में भारत की 150 करोड़ जनसंख्या को खाने की पूर्ति करने के लिए बहुत भारी मात्रा में हमारे व्यापारी भाइयों का माल बाजार में कटता हुआ दिखाई देगा। कुछ चीज़ों का स्टॉक व्यापारियों के पास भी बहुत नगण्य है, बहुत कम है। उन चीज़ों में भारी भरकम तेजी भी देखने को मिलेगी। बात हम करते हैं विदेशों के आयात की। अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं उनके आधार पर हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आगे आने वाले समय में किसी भी देश के पास इतना सरप्लस माल नहीं है कि वो एक साथ कई देशों के अन्न उत्पादन की डिमांड को पूरा कर सके। हमें लगता है कि संकट गहराता दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो भी काम करें सोच समझ के करें, बाजार पर पूर्णतः नज़र रखे करें और सावधानी पूर्वक अपने खर्च घटाते हुए आगे बढ़ें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, हमारा समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।